विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे परीक्षा पाठ की संपूर्ण प्रश्न उत्तर। और परीक्षा पाठ की अगर आलोचना आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। परीक्षा कहानी में किस पद की परीक्षा ली गई थी? तो आंसर होगा परीक्षा कहानी में दीवान पद की परीक्षा ली गई थी। दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई थी? दीवान साहब के समक्ष यह शर्त रखी गई कि रियासत देवगढ़ के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं? तो परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी खेल खेलते हैं। दीवान पद के लिए किसका चयन किया गया था? दीवान पद के लिए पंडित जानकीनाथ को चयन किया गया था। संक्षिप्त में उत्तर दो। दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की और क्यों? दीवान सुजान सिंह महाराज से यह प्रार्थना की, महाराज, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब कुछ दिन परमात्मा की सेवा करने की आज्ञा चाहता है, क्योंकि उसका अवस्था ढल गया है, राजपाल संभालने की शक्ति उनमें न रह गई है। उम्मीदवार विभिन्न प्रकार का अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे? अभिनय। उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय अपनी बुद्धि के अनुसार करने लगे थे। मिस्टर आ को 9 बजे तक दिन में सोया करते थे, लेकिन वो वहां जाकर 9 बजे उषा के दर्शन करते थे। और मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, अब अंधेरे में सिगरेट पीते थे, वह भी दरवाजा बंद करके। मिस्टर सदजा को उनकी नौकरों के नाक में दम था, लेकिन यह सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, मगर अब उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी की पदयुक्त होने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर लॉ किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वह बड़े बड़े धर्मग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। जिसे देखिए जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। इस प्रकार वह अपनी दीवानी पद के लिए अभिनय कर रहे थे। हर उम्मीदवार अपनी दीवानी पद के लिए इस प्रकार की अभिनय कर रहे थे। एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की? गाड़ी वाले की मदद किस प्रकार से वो करता है? तो गाड़ी वाले को नाले में फंसे हुए देखकर एक उम्मीदवार पास आकर कहता है, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। गाड़ी ऊपर चली जाती है। किसान गाड़ी पर चढ़ा। लंगड़ा पांव से ही उम्मीदवार अपनी हिम्मत के साथ जोर लगाकर ढकेला पहियों को ढकेला। उसकी पैर घुटनों तक जम कीचड़ में दब गई। उधर बैलों को सहारा मिला, उधर बैलों को भी सहारा मिला। गाड़ी नाले से ऊपर चली जाती है। ये रिपीट हुआ है, आप लोग एक बार लिखिए। उधर बैलों को सहारा मिला, गाड़ी नाले की कीचड़ से ऊपर चढ़ गई व उड़ गई। किसान ने अपने मददगार युवक को क्या कहा और उसका क्या अर्थ था? किसान ने अपने मददगार युवक से यह कहा कि नारायण चाहेंगे तो दीवान आपको ही मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि वह किसान सुजान सिंह था। वहाँ किसान वेश धारण कर उम्मीदवारों की परीक्षा ले रहा था व ले रहे थे। वहाँ किसान वेश धारण करके उम्मीदवारों की परीक्षा ले रहे थे। सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली? निदान महीना खत्म होते होते एक दिन नए फैशन वाले ने आपस में हॉकी खेल का आयोजन किया। मैदान खेल मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। पथियों को नाले में से चढ़कर जाना पड़ता था। खेल खत्म होने से पहले सुजान सिंह ने एक वेश में एक अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उधर नाले पर गए। वह गाड़ी को नाले से ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। खिलाड़ियों ने उनको देखा, लेकिन उनमें सहानुभूति का नाम न था। केवल एक उम्मीदवार मिला जो खेल में लंगड़ा हुआ था, यानी कि जख्मी हुआ था। वही था पंडित जानकीनाथ। वही सुजान सिंह की परीक्षा में पूरे उतरे थे। पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? पंडित जानकीनाथ में हृदय में साहस,
आत्मबल, दया और उदारता आदि गुण थे। सुजान सिंह के अनुसार दीवान में कौन कौन गुण होनी चाहिए? सुजान सिंह के अनुसार दीवान ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है। दीवान के हृदय में दया और साथ ही साथ आत्मबल होना चाहिए। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो आपत्ति में वीरता में साथ सामना करे। सप्रसंग व्याख्या करो, लगभग 100 शब्द में। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ो जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छुपा है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत प्रेमचंद्र द्वारा रचित परीक्षा नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो व्याख्या में आप लोग लिखिएगा, रियासत देवगढ़ में दीवान पद के लिए रंग बिरंगे मनुष्य भर गए थे। उन दीवानी उम्मीदवारों ने अपने अपने जीवन को अपने बुद्धि के अनुसार दिखाने की कोशिश करने लगे। उम्मीदवार विभिन्न प्रकार का अभिनय अपनी बुद्धि के अनुसार करने लगे थे। मिस्टर अ 9 बजे तक सोया करते थे, वह बगीचों में टहलते उषा के दर्शन करने लगे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, अब अंधेरे में सिगरेट पीते थे, वह भी दरवाजा बंद करके। मिस्टर श द ज को नौकरों के नाक में दम था, लेकिन यह सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे, मगर अब उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदयुक्त होने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वह बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। जिसे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मान। गहरे पानी में तैरने से मोती मिलती है, दूसरा वाक्य है। जवाब में आप लोग लिखिएगा प्रसंग पहले लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग के अंतर्गत प्रेमचंद्र द्वारा रचित व विरचित परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। व्याख्या में लिखिएगा, युवक स्वयं जख्मी होकर भी नाले में फंसे किसान की मदद कर गाड़ी को नाले से ऊपर चढ़ाया। इस उपकार स्वीकार करते हुए किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। किसान की बातें सुनकर युवक ने मजाक में हंसकर बोला कि मुझे कुछ इनाम देंगे। तब किसान गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवान आपको ही मिलेगी। वह फिर मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में तैरने से मोती मिलती है, क्योंकि मोती गहरे पानी अर्थात सागर में ही मिलता है। वहाँ पनडुब्बा सागर की गहराई में जाकर मोती प्राप्त करता है। वैसे ही जो लोग कर्म में निपुण होते हैं व कामों में निपुण होते हैं, उसे फल प्राप्त होता है। तो इतना लिखिएगा, हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाक्य की ओर जाते हैं। उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। जवाब प्रसंग में आप लोग लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत प्रेमचंद्र द्वारा विरचित परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। व्याख्या में लिखिएगा, चुनाव के दिन सुजान सिंह ने दरबार को सजाया। शहर के रईस और धनी लोग व धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी, दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों के समूह के सामने नया दीवान का ऐलान करने के लिए तैयार हुआ। वह खड़े होकर कहा, यानी कि सुजान सिंह खड़े होकर कहा, मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया, उदारता, आत्मबल और वीरता हो। इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसे पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं और जो हैं वे कीर्ति और शिखर पर बैठे हुए हैं। मेरी रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की ओर संस्कार से देखा और उन उम्मीदवारों के दल उसकी तरफ ईर्ष्या से देखा। किसने किससे कहा, लिखो। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नाम मिट्टी में मिल जाए। जवाब में आप लोग लिखिए, यह कथन सुजान सिंह ने महाराज यानी कि राजा साहब से कहा था। मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। यह कथन लंगड़ा युवक पंडित जानकीनाथ ने किसान रूपी सरदार सुजान सिंह को कहा। नारायण चाहेंगे तो दीवान आपको ही मिलेगी। किसान
सुजान सिंह ने युवक जानकीनाथ से कहा को कहा। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान परीक्षा नामक पाठ में भाषा एवं व्याकरण की कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं, तो इसके बारे में आलोचना करेंगे। नीचे लिखे संज्ञा में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा पहचाने। तो विद्यार्थियों मैं आप लोग को बता दूं, संज्ञा की एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं व देख सकते हैं। उसकी लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। देवगढ़, शक्ति, दीवान, जानकी, सादगी, हंस, फूल, दया, शिखर, नारायण, खिलाड़ी, अंगरखे। तो इसका उत्तर में लिखिएगा, जातिवाचक संज्ञा में लिखिएगा दीवान, फूल, शिखर, खिलाड़ी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखिएगा देवगढ़, जानकीनाथ, हंस, नारायण। और भाववाचक संज्ञा में शक्ति, सादगी, दया, अंगरेखा। अनुभवशील शब्दों में अनुभव तथा शील शब्दों का योग होता है। इसका अर्थ है अनुभवी। शील प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाओ। तो उत्तर में आप लोग लिखिए भ्रमणशील, दयाशील, मरणशील, उसके बाद गमनशील, सहनशील। तो ये रिपीट हुआ है दयाशील। नीचे लिखे गए शब्दों के संधि करो। प्रश्न जोग उत्तर, प्रश्नोत्तर। गण जोग ईश, गणेश। वीर जोग इंद्र, वीरेंद्र। सूर्य जोग उदय, सूर्योदय। यथा जोग इच्छा, यथाच्छा। विलोम शब्द अर्थ लिखो। सज्जन, दुर्जन। उपस्थित, अनुपस्थित। उपयुक्त, अनुपयुक्त। अपकार, उपकार। तो ये रहा परीक्षा पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में लिखें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो मैं फिर बार बार लेकर आऊँगा। तो आपके लिए धन्यवाद।